नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान। नारी ने ही जने हैं तीर्थंकर भगवान। नारी ने ही जने हैं तीर्थंकर वर्धमान। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि नारी के तो 3 ही काम हैं, बच्चों को खिलाना, भोजन बनाना और चौक पूरना। देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। बच्चे को जन्म देना, संस्कार देना, भोजन बनाना। अभी आप सुन रहे, जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में हर कोई। और सत्य है, एक स्त्री, एक माँ, परिवार की मुखिया भोजन रसोई घर को अपने हाथ में रखती है और सबके लिए व्यवस्थित भोजन बनाती है, तो सारी परिवार का हर सदस्य जुड़ा रहता है, उसके अधीन रहता है, उसकी बात मानता है। और पत्नी ने या माँ ने लापरवाही की कि जाओ आप तो बाहर खा लो, आज मैं बना नहीं सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप तो होटल पर खा लो, और 1-2 बार छूट दी ना तो रास्ता आपका ख़त्म, आपकी ज़रूरत ख़त्म। कल से वो कहेगा कि होटल का ही खा के आ गया मैं तो। क्यों? एक तो होटल का रस आ जाता है, दूसरा रुपये फेंको और जो कुछ खाना है खाओ। कि नमक ज़्यादा है, कि शक्कर ज़्यादा है, कि ये कम है, कि वो कम है, ये झंझट भी ख़त्म। और आकर के तुम्हें मनाने का भी झंझट ख़त्म। खा के आए, अपने रूम में चले गए, तुम्हारी मर्जी हो तो बात करने आओ, पूछने आओ, नहीं हो तो रोते रहो। इसलिए भोजनशाला अपने हाथ में जिम्मेदारी के साथ, और खुद नहीं कभी उस काम को कर पा रहे हैं, आउट हैं, 3-4 दिन का समय है या जो भी बात है, तो बहू को, बेटी को, किसी को एक्सपर्ट बना के रखो कि किन को क्या लगता है और किन को कब क्या खाना होता है। बहुत व्यवहारिक बातें हैं जो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन लापरवाही ये होती है कि कभी कोई बात बनती है तो आप तो बाहर का होटल का ही खाते हैं ना, रोज ही खा के आ जाया करो, वाह रेडी तैयार है, नाश्ता बेटा लो, ये 5 रुपये नाश्ता करते हुए चले जाना होटल से। कल से वो आपका टिफ़िन लेने की बजाय कहता मम्मी 5 रुपये ही दे दो, आप तो 10 रुपये ही दे दो। जिसके हाथ में भोजनशाला है उसके हाथ में पूरा परिवार कंट्रोल में है। इस पर कभी लापरवाही आपने की तो कोई आपकी कीमत नहीं करने वाला। बेटा बाज़ार में खाएगा, पोता बाज़ार में खाएगा, पति कौन किस भाव पूछेगा फिर आपको। इसलिए माँ चाहती है, एक स्त्री चाहती है कि परिवार में उसका मान रहे, सम्मान रहे, नैतिकता बनी रहे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूछे, इसमें ये ज़रूरी है कि अब वो ना आपको पूछेगा और ना आपकी बात मानेगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उसका अधोपतन भी हो सकता है। कल किसी तीसरे से उसकी बात चालू हो सकती है, परोसों पारिवारिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। क्यों? आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है। इसलिए भोजनशाला पर, भोजन पर कमांड और भोजन बनाने की कला पर कमांड होना चाहिए। एक भोजन बनाती है एक माँ, पूरा परिवार चाट चाट के खाता है, और दूसरी बनाती है तो दाल नीचे पानी ऊपर, मसाला कहीं और, जी नमक तो ये साग जा रही है, वो साग का बघार उधर जा रहा है। ये कला है, सीखो और बच्चों को, बेटियों को सिखाओ। केवल 3-4 वस्तु भी बने तो भी पूरा परिवार शांति शालीनता से बैठ के खाए और खुशी खुशी जाए। और कभी 25 चीज़ें बनती हैं, लेने जैसी एक भी नहीं लगती। हमसे ही पूछ लो। कहीं कहीं ऐसा होता है, जो कि शास्त्र में लिखा है कि इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो धूम नाम का दोष आता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अमुक चौकी में गए, थालियाँ तो 1 थाली, 2 थाली, 3 थाली, 4 थाली, उनके यहाँ 3 थाली दिखाएंगी, हम 6 थाली दिखाएंगे। थाली दिखाना है तो यूँ चौकी से खाली ला के दिखा दो ना महाराज थाली।
अरे थाली से मतलब नहीं है, उनके यहाँ 4 थालियाँ दिखाई थी, तो 4 थाली दिखाने के चक्कर में और बनाने के चक्कर में एक तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। आज जहाँ पड़गाहन हुआ तो अंदर तक गए हम, तो हमने इशारे से पूछा कि मतलब आहार कौन बनाया। एक महिला खड़ी थी उधर अंदर, हम सब ने मिल के बनाया है। तो हमने सोचा कि अब निकल के वापस जाना चाहिए, हैं, ये तो चौका थोड़ी रहा है। अरे चौका तो जिसका परिवार है, जिसका घर है, वह उसकी बहू बेटी हैं। ये कोई शादी विवाह का पकवान थोड़ी बन रहा है कि पूरी समाज को आमंत्रित करते थे बनाने के लिए। पहले सब एक साथ बैठते थे, भजन गाते थे, बनाते रहते थे। अभी वो सब खत्म होता जा रहा है। फिर हमने दूसरी जो माँ वहाँ की थी उससे, तो उसने कहा हमने ही सब किया है, विराजो आप। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि दिखाने को 10 चीज़ें होती हैं, अब लेने जाओ ना तो मुंह में रखते हैं, एक भी नहीं रखी जाती। स्वाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन गले के नीचे तो उतरना चाहिए। उल्टी तो नहीं हो जाना चाहिए। तो इस बात पर गौर करो। एक बड़ी कला है, जो 72 कला की बात सुबह कही थी, पुरुषों की 72 कलाएं हैं तो महिलाओं की भी 64 कलाएं हैं। और उसमें सबसे मुख्य पाक कला। तो भले 3 काम के लिए लोग चिढ़ करके बोलते हैं कि महिलाओं के तो 3 ही काम हैं, कि भोजन बनाना, बच्चे खिलाना और चौक पूरना, और इनको और कुछ नहीं आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं कि अगर एक ठीक से करना आता है तो हर परिवार के पुरुष वर्ग को, हर व्यक्ति को आपको बहुमान देना ही होगा। आपको उन्हें अच्छा मानना ही पड़ेगा। क्यों? संतान को कौन संभालेगा? दादी नानी होती थी, छोटे छोटे बच्चों की बीमारियां वो यूं ठीक कर लेती थी। खुद उनकी वर्जिश करना, खुद उनकी मालिश करना, खुद उनकी। अभी तो ऐसा कोई दिखता ही नहीं है। कल जितने छोटे छोटे बच्चे थे उनको एकदम बंदर की तरह सजा रखा था। मदारी जैसे बंदर को सजा था। अरे इतना सजाने की जरूरत क्या पड़ी है? सादा सुंदर ही दिख रहा है ना। और तुम उसको सजाए जा रहे हो, इतनी गर्मी में उसका वो झब्बा और टोपा लगाए जा रहे हो, और वो रोए जा रहा है। जो कल तो देखा ना एकदम, और 5-10 नहीं थे, टोटल 31 थे। होना चाहिए, लेकिन किस ढंग से संभालना, कब क्या पहनाना, कब क्या खिलाना। विज्ञानवती माता जी की कई सारी पुस्तकें हैं, संस्कार मंजूषा 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 करके। और नई पीढ़ी को क्या, सभी को पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने मार्गदर्शन करने की कोशिश की। और अभी आपने इतना सारा मार्गदर्शन सुना। नारी के 3 ही काम नहीं हैं। नारी सर्वोच्च दशा को प्राप्त हो तो महान साध्वी आरिका माता जी भी बन जाए। नारी जब पति के साथ होती है तो उसकी प्रवृत्ति रंभा की तरह होती है। जब भोजन परोसती है वही माँ की तरह होती है, माँ की तरह भोजन कराती है। जब भी कभी परिवार को, पति को कोई उलझन में उलझा हुआ देखे तो वही मंत्री का काम करती है, मार्गदर्शन करती है, रास्ते बताती है, सलाह देती है। फिर बहू, बहन, बेटी, ऐसे ढेरों रूप स्त्री के हैं, नारी के हैं। इसलिए हम एक पूरा का पूरा अंग है। समझ लीजिए, अकेले पुरुषों से कोई देश और समाज नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, और अकेले नारियों के बिना पुरुष अधूरे हैं। और इसलिए शैवों ने क्या किया, शिव पार्वती का एक रूप बना करके अर्धनारीश्वर की कल्पना की। और उसका मतलब है कि संसार चलाने के लिए दोनों का आदान प्रदान और दोनों की समझदारी बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें नारी ने कहीं लापरवाही की तो नुकसान सबसे ज़्यादा उनको ही होता है।
इस बात को आपने खूब विस्तार से सुना और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एक समाज में सोच है कि बेटी नहीं होना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण कि जैसे एक मान्यता है कि कुल का कुल दीपक बेटा होता है। लड़की तो पराए घर की अमानत है जैसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कोई लड़की जन्म लेकर के इस ढंग से भी सक्षम बन सकती है कि अपने माँ बाप का सहारा बन सकती है, आसरा बन सकती है। दूसरी बात, स्त्री को कमतर देखा जाता है और जो माँ बाप जन्म देना चाहते हैं संतान को, वो ऐसे सोचते हैं कि लड़की आए तो कहीं उसके पीछे समस्याएं खड़ी ना हो जाएं। और समाज में एक और प्रथा है कि जो लड़की जिनकी है उन्हें लड़के वालों के सामने झुकना पड़ता है, नरम पड़ना पड़ता है, जबकि प्रथा बराबर नहीं है। दोनों के लिए समधी शब्द का प्रयोग होता है। उल्टा हो गया। आप देखते जाओ क्या क्या होता है, तो परिस्थितियां हैं, सब बदलती रहती हैं, लेकिन समधी शब्द का प्रयोग होता है आज भी है। और यहाँ पर वो दूसरा शब्द चलता है, वेवाण जी हैं, ब्याई जी और बेभाण जी, भाण ही नहीं गई। व्यवहारिक शब्द हैं जो भी है, लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि लड़कियां भी कोई कमतर नहीं होती हैं। फिर भी जो कोई बेटियां अपनी माँ बाप की इज्जत गंवाती हैं या गलत रास्ता अपनाती हैं या फिर उनकी बात नहीं मानती हैं, तो उस एक को देख करके 10 को ऐसे लगता है कि लड़की नहीं होना, क्योंकि इसके पीछे ऐसी बेइज्जती होती है। इसलिए अगर संकल्पना समाज में भरना है कि लोग लड़की हो और उसकी महिमा मंडित करें, उसके लिए लड़कियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप की बात को ना काटना और ना उनसे आगे बढ़ के कुछ उलट पुलट करना, अपितु उनकी इज्जत बनाए रखना, वैसे ही रास्ते चलना जिससे उन्हें खुशी हो। कभी कभी इश्क का कहिए, प्रेम का ऐसा भूत सवार होता है, हर शहर में एक आध छोकरी मिल जाती है और उसके माँ बाप आते हैं रोते रोते, कोई का रास्ता बताओ। क्या रास्ता बताएं भाई? पहले अलग से पढ़ने को भेज देते हो और उस समय भी व्यवस्थित ध्यान नहीं रखते हो कि कहाँ गई है पढ़ने को और किस ढंग से पढ़ रही हो, किस ढंग से गढ़ रही है। बेटे हो चाहे बेटी, संभालना दोनों को है, लेकिन फिर भी बेटी को कांच के माफिक समझा जाता है कि अगर एक बार गिर गई, कि एक बार कोई गलती हो गई तो जैसे टूट गई, तो उनकी संभाल ज़्यादा जरूरी होती है। शील संयम की जो बात अभी आप सुन रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। और इसलिए एक मर्यादा, एक शालीनता बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा श्रृंगार उनके लिए ज़रूरी होता है जिन्हें नहीं कहीं नाचना कूदना है, जिन्हें किसी को आकर्षित करना है, जिन्हें अपना शील बिगाड़ना है। और नहीं तो सहज शालीनता, जैसे हैं सो हैं, सहज सुंदरता, कोई दिक्कत की बात नहीं। शरीर का रंग बहुत श्वेत है तो भी ठीक है, और कहीं श्याम है तो भी क्या हुआ? नेमिनाथ भगवान कौन से गोरे थे? मुनि सुब्रत भगवान। एक बात और है कि शरीर की सुंदरता से बढ़ के गुणों की सुंदरता होती है। कभी आपने गौर किया हो कि बड़े समाज में कोई एक ऐसा भी घर होगा कि 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, कि 2 बहुएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत उसकी होती है जो सबके काम आती है, सबके बुलावे पर पहुंच जाती है, सबके भोजन पानी का व्यवस्थित प्रबंध करती है। उसके बच्चे हैं कि बड़ी के बच्चे हैं कि छोटी के बच्चे हैं कि किसके बच्चे हैं, सबों के प्रति उसका एक अपनापन रहता है। अब भले उसका रंग सांवला क्यों ना हो, तब भी परिवार में सबसे ज़्यादा तवज्जो
उसी की होती है, पूंछ उसी की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें गुण हैं। वो मंदिर जी जाती है तो वहाँ पर भी कहीं अध्यक्ष है कि मंत्री है और नहीं है तो बढ़िया कार्य करता है, उसके बिना कोई काम नहीं होते हैं। घर जाती है तो समाज में जाती है तो उसका बोल चाल, रहन सहन, शील, संयम, तो केवल चमड़ी से कीमत नहीं होती है, चमड़ी और दमड़ी साइड में रखी रह जाती है, काम आते हैं गुण। इसलिए गुण वृद्धि पर ध्यान दें। और गुण से मतलब शील, संयम, शालीनता। कहीं भी दांत निकाल रहे हैं, कहीं भी हंस रहे हैं, किसी से भी बातें कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है? जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते की बात क्यों करना? बोलो। जब हमें किसी गलत रास्ते जाना नहीं और लोगों से बात करना नहीं और किसी से मिलना नहीं, तो उस तरह का विचार ही क्यों रखने का? और कोई सामने से आके आगे आगे करता है तो बढ़िया से फटकार लगाना है कि चल अपने रास्ते चल, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या पूछना है? ऐसी भी छोरियां होती हैं खतरनाक, और कभी कभी थोड़ा खतरनाक होना भी ज़रूरी होता है। जहाँ अपने सुरक्षा की बात होती है, अपनी इज्जत की बात होती है, अपने सम्मान की बात होती है, तो तू तड़ाके पर भी आना पड़ता है, हाथापाई भी करना पड़ती है। और इस ज़माने में जबकि वेब सीरीज और मोबाइल के गंदे गंदे सीन देख करके समाज की ढेरों दुर्बलताएं बढ़ गईं, ऐसे माहौल में कम से कम समझदार लोगों को समझदारी से काम करना चाहिए। क्यों? ना जीवन बार बार मिलना है, ना संयम बार बार मिलना है, ना शील बार बार मिलना है। इसलिए जो कुछ भी मिला है और सबका संयोजन हमें इस जीवन में करना है, ताकि हम आर्य का माता की मुनिराज के पदों पर चल पाएँ ना चल पाएँ, एक शालीन श्रावक श्राविका का जीवन जिएंगे, देश व्रत का पालन करेंगे, और जीवन जब पूरा होगा तो भी संयम संलेखना के साथ समाधि मरण करेंगे। आप कहोगे अभी से सोचना, अब आप भले सोचो, अभी से ना सोचो, हमने तो अभी से सोच लिया था, बहुत पहले से सोच लिया था कि इस ढंग से चलना और इस ढंग से जीवन को आखिरी तक लेके जाना, तभी मुकाम हासिल होते हैं। अगर आपको किसी पढ़ाई की लाइन में जाना है तो पहले अपने माइंड को उस गोल पर सेट करना पड़ता है कि हम क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे। तो वो सारे लक्ष्यों के साथ एक लक्ष्य हमारा ये भी रहेगा कि हम कितने बड़े बनेंगे, कितने छोटे बनेंगे, किस माहौल में रहेंगे, लेकिन हमारी जो शील, संयम, जिन धर्म के संस्कार, नैतिकता है, हम इसे कहीं भी दूषित नहीं होने देंगे।